हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर गुड। मैं यूनुस सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसा कि हमारा प्लान है 27 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। हाँ, 27 डेज में अपना जो प्लान है कि कंप्लीट रिवीजन, उसको कंप्लीट रिवीजन करना, रिवाइज करना अपना पूरा सिलेबस। तो अब कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे, टाइम टेबल तो आ ही गया अपना। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, कभी किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा पढ़ाई करने का। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, 27 दिन है मेरे पास में, मैं क्या करूंगा, एक एक क्वेश्चन को पूरा, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूंगा और अच्छे से कर लूंगा मैं। तो बच्चों, ऐसा सोचना, वैसा ही सोचना है जैसे कि पैदल चल के 2000 किलोमीटर का सफर एक दिन में कंप्लीट करना। समझ रहे हो? एक दिन में कंप्लीट करना वैसा ही है। तो क्या पैदल चल के 2000 किलोमीटर का सफर क्या एक दिन में अपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। उसी टाइप से ऐसा है कि 27 दिन में पूरा जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करना, एक एक क्वेश्चन करना, ये अपने लिए पॉसिबल नहीं है अभी। तो अभी अपन ऐसा काम नहीं कर सकते, ये गधों वाला काम नहीं कर सकते। अपन को जरूरत है स्मार्ट तरीके से पूरा कंप्लीट करना, रिवाइज करना। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो इजी चैप्टर है उनको पहले कवर करना। इजी चैप्टर अगर आप पहले कवर करते हो तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि एक तो चैप्टर आपके जल्दी हो जाएंगे, सेकंड चीज क्या होगी, आपके नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा होंगे, थर्ड चीज क्या होगी, आपको क्या होगा, एक अच्छे से आपको अंदर से आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको खुद को अच्छा फील आएगा और पढ़ने के लिए फील आएगा। तो फिर आपके, तो मतलब आपके जो कि आपके आगे के लिए जरूरी भी है। नहीं तो अगर आपने क्या किया, कोई ऐसा चैप्टर उठा लिया जो बहुत टफ है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अगर उसको पहले करने के लिए अगर उठा लिया ना अपने बच्चों, तो होगा क्या, एक चैप्टर कर रहे होंगे और उस चैप्टर को आपको करने में कितना दिन लग जाएंगे, 7 दिन लग जाएंगे, पूरा एक सप्ताह लग जाएगा आपको एक चैप्टर करने में। एक सप्ताह दे रहे हो एक चैप्टर को करने में, और उसमें भी नहीं हो पाया तो फिर और डिमोटिवेट, फिर और इरिटेशन होगी, और अपन को बुरा लगेगा, यार क्या हुआ मैं तो, फिर और आपको क्या होगी, आपको टेंशन होने लगेगी, आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे, यार एक सप्ताह निकल गया मेरा तो एक चैप्टर भी नहीं हुआ, अब मैं आगे कैसे क्या करूंगा। तो ये गलती नहीं करनी अपन को पहले उन्हीं चैप्टर को करना जो छोटे हो और इजी हो, ताकि आपका क्या हो, थोड़ा बड़े कंटेंट बढ़े, इससे आपके लिए भी आगे सही रहेगा। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अपन, मैं कराऊंगा आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबरानी नहीं है आपको। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो अब स्टार्ट कर लेना, क्योंकि याद रखो बच्चों कि 27 दिन, 27 डेज काफी है पूरे साल को बर्बाद करने के लिए आपको। वहीं दूसरी साइड अगर अपन ये देखें तो यही 27 डेज भी आपके लिए क्या बहुत है, इनफ है, क्या करने के लिए, पूरे अपने साल को संवारने के लिए। तो आप 27 दिन में बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ में अगर स्टडी करते हो, पूरी स्मार्ट वे में अगर स्टडी करते हो, तो याद रखो बच्चों, आप वो स्कोर या फिर वो मार्क्स आप गेन कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। तो कल जरूरत क्या है, एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है, और वो स्मार्ट तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। मैं अपने चैनल है आई स्मार्ट क्लासेस, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि और डेली क्लासेस चलेगी अपनी, डेली चलेगी 27 डेज कंप्लीट डेली क्लासेस चलेगी। अपन कवर करेंगे, अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपन पैटर्न समझेंगे कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि भी हर एक क्वेश्चन का नहीं, एक एग्जाम का भी देखो, प्रीवियस क्वेश्चन देखो कि पूरे चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी कवर करना जरूरी है। तो वो हेल्प मैं आपकी करूंगा। तो करना क्या है अभी अपन को, 50% आप मेहनत करो, आप तैयारी करो, और 50% मैं करता हूँ, मिलकर करते हैं और दिखाएंगे कुछ ऐसा करके कि सब अपन को याद रखे। तो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो 5 चैप्टर है, उसमें छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर भी है, 6 चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। काफी सारे स्टूडेंट को आती भी होगी, या कई सारे को प्रॉब्लम भी लगती होगी, बहुत सोचते होंगे क्या है साइन थीटा कोस है, घबराना नहीं है, मैं करूंगा आपको। ठीक है, देखो अब आपकी बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई ऐसी, इसके अंदर जैसे मान भी लिखे हुए, वैल्यू भी लिखी हुई। कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिसको ये वैल्यू पूरी टेबल पूरी रटी हुई होगी, तोते की तरह याद होगी अच्छे से। तो जिनको भी याद है अच्छी बात है, ठीक है, और जिनको भी याद नहीं है फिर तो और भी अच्छी बात है,
क्यों? क्योंकि इस टेबल को याद करनी ही नहीं है अपन को। तो आप सोचोगे भैया अभी याद नहीं करनी तो फिर एग्जाम में कैसे क्या करेंगे? अरे मैं दिलाऊंगा ना आपको, ऐसे दिमाग में फिट कराऊंगा कि आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे आप लोग। ठीक है, वैसे ही जैसे आप अपने पेरेंट्स के नाम को भूल के बताओ, क्या कभी आपने याद किया, कभी रटा था अपने पेरेंट्स का नाम को कि भाई कोई सा भी नाम हो, जैसे कि राम किशन हो गया कि राम किशन राम किशन राम किशन, क्या कभी आपने ऐसा किया है? नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आपको इतना अच्छे से याद है कि आप चाह के भी नहीं भूल सकते। रात को भी कोई उठा के बोलेगा भाई आपके पापा का नाम क्या है, आप फटाक से बता दो कि भाई मेरे पापा का नाम राम किशन है। तो अपन को क्या करना है, इसी तरह के पैटर्न को अपने इसमें लेना, मैथमेटिक्स में। तो कैसे करेंगे? चलिए इस टेबल को बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो देखो तरीके तो खूब सारे हैं इस टेबल को करने का। एक तो ये तरीका सीधे सीधे तोते के रट लो, जो बिल्कुल गलत तरीका है। दूसरा तरीका और भी है, कोई इसको हाफ जीरो से बताएगा, कोई हाफ लिख दो फिर उसके बाद में वो पौन कर लो, ऐसा कुछ तरीका बताएगा वो। पर अपन ऐसा नहीं चलेंगे, हाफ से स्टार्ट करेगा वो, पर अपन ऐसा नहीं करेंगे। मैं और सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। देखो अपन क्या करते हैं, आपको जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 तक इसकी नंबरिंग कर लो, उसके बाद में सब में 4 से डिवाइड कर लो। 4 में डिवाइड करने के बाद इसका क्या ले लो आप लोग? अंडर रूट। कर लिया? अब देखो सोल्व करते हैं। चलिए इसी को सोल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, आज अपन जो पढ़ा रहे हैं ना, आपको क्या करना है, जब आप पढ़ने बैठो ऐसा नहीं कि मोबाइल लिया हाँ देख रहे हैं या कोई गुणगान या फिर उससे नहीं चल रहा है, कोई मूवी नहीं चल रही है आप देख कर बैठ गए, नहीं, आपको अपने साथ रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ऐसे वीडियो देखने का। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी साथ में रखो फेयर, और उस फेयर कॉपी में क्या करो, आपको जो मैं नोट करने के लिए कहूँ उसको नोट करना आपको, बाकी रफ कॉपी में आप प्रैक्टिस कर लो। तो कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको डेली पढ़नी होगी, सिर्फ पढ़ना होगा, याद नहीं करना उसको, सिर्फ आपको पढ़ना है। कि भाई जैसे आप अखबार पढ़ते हो ना, कि अखबार को भाई अपन याद करने की पर्पज से पढ़ते कि मुझे पूरा अखबार याद होना चाहिए, नहीं पढ़ते ना, सिर्फ सिंपली रीडिंग करते हैं, वैसे ही रीडिंग करने हैं वैसे आपको उस फेयर कॉपी का वर्क। हो सका तो उसको अपन नोट एक बार लिख लेंगे ऐसे, चाहे देख के लिखो चाहे बिना देख के लिखो, और फिर आपके दिमाग में वो एक चीज फिट बैठ जाएगी। ठीक है, तो देखो, तो अब ये अपन ने कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। याद रखो स्टूडेंट कि अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी मान है, अगर उस मान में अगर बटे हुए के ऊपर अगर अपॉन के ऊपर अगर जीरो आ जाता है, तो याद रखो स्टूडेंट नीचे कुछ भी हो, चाहे नाना हो चाहे दादा हो चाहे पापा हो, नीचे कोई भी बैठा हो, इसका मान जीरो ही होगा। क्या होगा? जीरो ही होगा। चाहे एक्स लिखो चाहे वाई लिखो, चाहे 3 9 5 6 7 कितनी बड़ी वैल्यू है ना, अगर ऊपर जीरो आ गया ना तो इसका वैल्यू जीरो ही होगी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को खैर, ऊपर वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो अब जीरो आ गया ऊपर, तो इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट जीरो, अंडर रूट जीरो हो जाएगा, ये अंडर रूट जीरो। ठीक है, 1/4। देखो अब दो चीज वैल्यू का ध्यान रखो, एक तो ये याद रखो, जो रूट की वैल्यू जीरो होती है ना, अगर अंडर द रूट के अंदर जीरो, रूट में जीरो आता है तो इसकी वैल्यू होती है जीरो। कितनी होती है स्टूडेंट? जीरो। वहीं अगर रूट में अगर 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ये दो वैल्यू आपको ध्यान रखनी। ऐसा तो आपको 10 तक होनी चाहिए कि भाई रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। रूट 16 की कितनी होती है? 4 होती है। रूट 25 की कितनी होती है? 5 होती है। रूट 36 की 6। तो ऐसे आपको रूट 81 की 9, तो ऐसे आपको 10 तक तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए आपको। तो अभी के लिए इतना ही जरूरी है, अपने इतना ही काफी है। देखो अब अंडर रूट है, ऐसा नहीं है कि एक पे, ये दोनों पे रूट है। ठीक है, तो 1 का रूट क्या होता है? अभी लिखा मैंने 1, और नीचे भी रूट 4 है ना, और रूट 4 का क्या होता है मान? जब ये अंडर रूट 4 हो तो उसका मान कितना होता है? 2 होता है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसका उल्टा क्या होगा? 4 का रूट कितना होता है? 2। इतना तो आपको याद होगा, बेसिक है बच्चों ये। अब देखो यहाँ पर भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया? अंडर रूट 1/2 रहा ना, ब्रैकेट में क्या रहा? अंडर रूट 1/2, यही तो बच रहा है इसके अंदर। देखो अब ऊपर रूट 1 है, रूट 1 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 ले लिया। अब नीचे क्या है? रूट 2 है, रूट 2 का मान होता है
ऐसा तो होता है पॉइंटों में होता है, लेकिन पॉइंटों में नहीं जाना अपन को। तो रूट 2 का मान ऐसा नहीं है कोई डायरेक्ट, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, सीधा इसको √2 लिख दो। ओके, कर लोगे आप लोग। √3 का मान भी नहीं है, ये देखो यहाँ पे देखो, इसके मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। √4 का मान जरूर होता है 2, √9 का मान जरूर होता है 3, ठीक है। तो ऐसे √3 का मान नहीं है, √2 का मान भी नहीं है। तो अब होता पॉइंट में होता है, लेकिन अपन को बिल्कुल ऐसे प्राकृतिक नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, तो वो नहीं है। तो ऐसे √3 का आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो √3 को अपन ऐसे कैसे लिखेंगे। लेकिन √4 का मान होता है, कितना होता है √4 का मान, ये देखो भी बताया, √4 का मान कितना होता है 2, तो 2 लिख दिया। ऊपर देखो 4 में 4 से अपन भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट याद रखना एक और चीज, अगर कभी भी अंश और हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम आ जाए, तो याद रखना बच्चों, उस केस में उसका जो मान होता है ना, वो होता है 1, क्योंकि पूरा कट जाता है। कट जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आप 0 लिख दो, नहीं, वो एक बार कटता हो तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। फिर चाहे ऊपर कितना ही क्यों ना लिखो, अगर कहीं ऐसा लिखा होता ना x + y + 2z और प्लस यहाँ पे लिख दो 7 लिख दो, और नीचे का x + y + 2z + 7, ऐसा आ जाए। बच्चों कहते हैं चलो भाग दे के बता, आधे से ज्यादा बच्चे तो क्या हो जाएंगे, डब्बा गोल हो जाएगा, अरे यार इसका कैसे भाग दूंगा इतना बड़ा, ऐसा तो आता ही नहीं मुझे। कुछ ही नहीं है, ऊपर देखो आप, ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू अगर सेम आ जाए ना, तो पूरा कट सकता है, समझ रहे हो, पूरा कट जाता है। पूरा कटना मतलब ऐसे नहीं 0, एक बार भाग चल जाता है, तो इसका मान कितना आता है 1। तो याद रखना स्टूडेंट, ऐसे तो बेसिक बहुत बड़ा आता है मैथमेटिक्स में, छोटी छोटी बारीक सी चीजें अपन को, ऑपरेशंस आने चाहिए आपको, गुणा भाग जोड़ बाकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह सारे आने चाहिए आपको। तो वो सारा मैं अभी कवर नहीं कर सकता कि भाई अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं कि भाई बेसिक भी क्या क्या होता है, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि जहां कहीं भी ऐसा पॉइंट आएगा बेसिक का, मैं वहां पे जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया यार हम तुम्हारे लिए एक अलग से वीडियो बनाओ बेसिक के लिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर देना। अगर मुझे लगे कि कमेंट ज्यादा है तो मैं आपके लिए एक अलग से बेसिक बता दूंगा, जिसमें शुरू से लेकर जिनकी भी कमजोर रही है मैथमेटिक्स, उनको इस चीज के अंदर फायदा पहुंचेगा, बेनिफिट पहुंचेगा, ठीक है। बाकी रही बात, आप चाहो तो मुझे यूनुस सर बोल सकते हो, चाहो तो यूनुस भैया बोल सकते हो, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक। देखो 4 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, बताया ना। अगर ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू करो, दोनों का मान अगर सेम हो, तो उस केस में उसका मान कितना जाता है, रूट में 1 हो जाता है, होता है ना। अब देखो √0 का मान कितना होगा, √0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 लिख लो मैं डायरेक्ट। √1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है ना, तो क्या अपन यहां से रूट हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। और यही बच्चों आपका क्या है, ये फर्स्ट। नहीं समझ में आई हो तो एक बार वापस देखना, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करना, वापस करवा दूंगा आपको, ठीक है। देखो तो वैल्यू पुट कर दे, उसके अंदर मान लिख दे 0, 1/2, 1/√2 और √3/2। अगर ये वाली अगर 2 पूरी होगी ना आपकी, तो समझ लो कि आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ये वाली बहुत जरूरी होती है, और इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, कह रहा हूं ना, आप 7 दिन प्रैक्टिस कर लो इसको, 7 दिन गारंटी देता हूं कि अगर मजाक अगर आपके दिमाग से निकल जाए, नहीं निकली, बैठ जाएगी फिट। याद नहीं करना, बस लिख लो, प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक बैठ जाएगी आपके दिमाग में फिट, ठीक है। देखो आगे, अब अपन को ऐसा नहीं करना है कि भाई आपने क्या किया, अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। यहाँ पे क्या है, साइन के साथ में एंगल है थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है आपके, इसका थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है, कुछ भी मान हो सकता है। यहाँ पे थीटा की जगह 0 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 45, 60, 90 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अब अगर आप इस थीटा की जगह क्या लिखते तो 0 लिख देते, जैसे कि साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना होगा, ये अपन ने लिख रहा है 0। ऐसे अगर साइन थीटा की जगह मैं रख देता हूं 45, चलो 60 लिख देते हैं, साइन 60, साइन 60 का मतलब क्या होगा कि साइन 60 का मान कितना, √3/2। कैसे इनका यूज करते हैं मान का, अभी जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, आपको नहीं करनी है, आप लकी हो कि आप ये वीडियो देख रहे हो और आप ये गलती नहीं करोगे। कौन सी गलती, देखो बच्चे क्या करते हैं, याद क्या करते हैं, ऊपर नीचे ये वाला भी याद कर लेते हैं, ये वाला भी याद कर लेते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, लेकिन ऊपर वाली चीज भूल जाते हैं।
ऊपर वाली चीज ध्यान नहीं रखते, पर आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर एग्जाम में अगर ऐसा आ गया ना कि भाई चलो वैल्यू निकालो साइन π/4 के, इसका मान कितना होगा, आधे बच्चों की हवाई निकल जाएगी। नहीं हो तो आप उन लोगों से पूछना जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी हो, बता ही नहीं पाएंगे आपको। कई सारे स्टूडेंट को आ ही नहीं पाएगा ये क्या आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। पर आप पढ़ रहे हो तो क्या होता है, वैल्यू क्या होती है। अगर मान निकालना ना आपको बिल्कुल सिंपल है। पाई का मान कितना होता है, ऐसे तो वो भी होता है 22/7 होता है, आपके 1.14 भी होता है। लेकिन यहाँ पर अगर डिग्री में अगर बात करें तो पाई का मान कितना होता है स्टूडेंट बच्चों, पाई का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180। तो जहां पर भी पाई दिखे ना आपको, जब एंगल और डिग्री के क्योंकि साइन के साथ हमेशा क्या आएगा, डिग्री एंगल ही आएगा ना। मैंने बताया आपको कौन आएगा, थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, कौन है, एंगल है। तो यहाँ पे अपन को एंगल किस में होता है, डिग्री में लेना अपन को। तो पाई का मान कितना होता है डिग्री में, 180 होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो जहां पे भी पाई का मान दिखे वहां 180 रख दो, तो आपका हो जाएगा। तो देखो इसी को सोल्व कर लें, चलो सोल्व करते हैं। साइन π/4, तो पाई का मान कितना है, पाई का मान 180 है और नीचे 4 है, 4 लिख दिया। भाग दे देते हैं, 4 × 4, 4 चौक 16 और 2 बचे 2, 4 पंच 20, यानी 4 4 जा कितना हो गया 16, 2 बचे 4 5 जा 20, तो 45 है। तो अब क्या हो गया साइन 45। अब साइन 45 का मान तो आपको पता है ना, साइन 45 मान तो टेबल से देख सकते हैं। तो साइन 45 से 45, तो इसका मान क्या जाएगा 1/√2 कर लोगे। अब देखो ये आया कैसे, देखो π/3, π/3 देखो 60 के साथ मैंने π/3 क्यों लिखा, क्योंकि जब आप π/3 को जब सोल्व करोगे ना, जैसा कह रहा π/3 को जब आप सोल्व करोगे, पाई का मान कितना होता है 180, ये 180, नीचे 3, ये 3 का भाग 2 देंगे उसके अंदर, 3 6 18, 3 6 18 और 0 का 0 कितना है 60 है ना स्टूडेंट बच्चों। तो ये 60 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगर ये एक रो अगर आपने कंप्लीट हो गई ना, तो पूरी टेबल भी कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरी टेबल कैसे करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसको देख लेना आप लोग, है ना, इसको वापस करना आप लोग, प्रैक्टिस करना, हो जाएगी। प्रैक्टिस करना, याद मत करना, ध्यान रखना। याद जितनी करने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी ही भूलोगे आप। अगर आप ये सोचते हो कि भैया याद तो हम कर सकते हैं, याद करना और नहीं करना जो हमारी चुटकियों का खेल है, तो बता दूं ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। पहली चीज तो यह है कि याद करना और भूलना ये अपने हाथ में है ही नहीं। कई सारे कहेंगे कैसे बात कर रहे हैं भैया, हमको तो हम तो याद कर लेते हैं। हाँ, ऐसा कैसे कह रहे हो आप। तो मैं बता दूं, अगर आप याद कर लेते हो, अगर आपको याद रह पाता है, तो 2 महीने पहले जो आपने याद किया था एसएसटी के अंदर, वो कहाँ गया, क्योंकि आपका एग्जाम था। एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था ना, और उस समय तक आपने काफी हद तक पढ़ लिया था। तो बताओ किस किस को याद है सारा सारा, याद तो किया था, आपको याद है क्या, नहीं होगा आपको। भाई रही बात भूलने की, तो भूलना भी अपने हाथ में नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपको चलो ये लो याद करो, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो कई सारे स्टूडेंट हाँ भैया याद कर लिया, हमने याद कर लिया, चलो ठीक है भाई इसको भूल के बताओ, भूल के बताओ, मान लूंगा मैं आपको, बोला देगा। कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे हाँ भैया भूल गया, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, सोचो सोचो सोचो, एक दिमाग में आ जाएगा, एक होती है भैया। तो नहीं भूल पाते हैं, ये अपने हाथ में नहीं है। दिमाग का क्या खेल है, जितना आप किसी चीज को देखोगे, बोलोगे, बार बार रिपीट करोगे, लिखोगे, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या जाती है, फिट होती जाएगी आपको, ठीक है। तो आपको मैथमेटिक्स को भी ऐसे करना है, नहीं रटना है अपन को, बेस्ट प्रैक्टिस करते जाओ, ऑटोमेटिक दिमाग में फिट बैठेगी। चलो अब अपन आगे वाली टेबल कंप्लीट करें, उससे पहले मैं कुछ आपको रिलेशन बता रहा हूँ, तो उनको आपको नोट करना है। नोट करना मतलब कि आपको फेयर वाली कॉपी में लिखना आपको, ठीक है। कौन कौन सी रिलेशन है, एक तो ये साइन थीटा। बच्चों जो साइन थीटा होता है ना, वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका होता है, साइन थीटा होता है कोसेक थीटा का, 1/कोसेक थीटा। मतलब क्या चीज का, कि जहां कहीं भी 1/कोसेक थीटा है ना, उसकी जगह आप साइन थीटा लिख सकते हो, या फिर जहां पे भी साइन थीटा लिख रखा ना, उसकी जगह 1/कोसेक थीटा लिख सकते हो। यानी साइन थीटा किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा किसका होता है, साइन थीटा का होता है, ठीक है ना। अब चाहो तो अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेकर जाओ और इसको इधर लेकर आ सकते हैं ना, अपन गुणा कर सकते हैं, क्रॉस गुणा। तो जैसे अगर क्रॉस गुणा करोगे तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा अपनी आइडेंटिटी। वो कौन सी बन जाएगी कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा, ठीक है। कर लोगे आप लोग, चलिए आगे देखते हैं। अब एक तीसरा क्या है, कोस थीटा।
cos थीटा किसका उल्टा होता है स्टूडेंट? काफी स्टूडेंट को पता भी होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, sec थीटा का उल्टा होता है। यही अगर मैं इसको उल्टा कर लूं तो क्या हो जाएगा? sec थीटा बराबर होगा आपके 1/cos थीटा। कर लोगे? वैसे तो क्रॉस किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। एक है 5 tan थीटा। tan थीटा किसका उल्टा होता है स्टूडेंट? cot थीटा का। और तो फिर cot थीटा किसका उल्टा होगा? tan थीटा का होगा। सिंपल है ना? ठीक है, घबराना नहीं है। अब इसके बाद में देखो दो और फॉर्मूले, बिल्कुल सिंपल, दो भी नहीं, एक ही याद रखना आपको। तो कौन सा याद रखना है? देखो tan थीटा, tan थीटा का sin cos की फॉर्मूला तो कोई फॉर्मूला है ना, तो वो है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, जो बहुत जरूरी है, याद रखना। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अभी अपन ने सीखा था, अभी मैंने बताया कि जो tan थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? cot थीटा। यानी tan थीटा cot थीटा एक दूसरे के होते हैं, उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी एक के अगर आप सिर को सिर को पैरों में ले, पैरों को सिर में ले, यानी उल्टा कर लो तो उसका क्या हो जाएगा? ये उल्टे हो जाएंगे एक दूसरे में। ठीक है, देखो tan थीटा किसका उल्टा है? cot थीटा। तो मैं cot थीटा लिखता हूं पर, तो अगर इसका मान लो उल्टा कर दूं तो cot थीटा का मान आ जाएगा ना tan थीटा का। याद रख लो आप, tan थीटा होता है sin थीटा और बटा cos थीटा। अगर आप उसको उल्टा कर देते हो ना तो किसका मान आ जाता है? cot थीटा। तो ये होगा cos थीटा बटा sin थीटा। बैठ जाएगा दिमाग में, फिट बैठ जाएगा। जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। ये स्टूडेंट, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो इसको नोट कर लो और लिख लो इसको आप लोग। ठीक है, पॉज करके लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो इसको, कि मैं इसको रब करने वाला हूं। तो चलिए अब आगे वाले कंप्लीट करें अपन। देखो पहली रो तो हो जाएगी, cos थीटा वाली करनी है, उस साइड से स्टार्ट करो, इस साइड से लिखना स्टार्ट करो। 1 आएगा, फिर √3/2 होगा, 1/√2 होगा, उसके बाद 1/2 होगा और फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? अब देखो tan थीटा निकालना है। अब कई सारे टीचर क्या कहते हैं बच्चों को, ठीक है 0 में 1 से भाग दे दो, इसमें इसका भाग दे दो, इसमें इसका भाग दे दो, तो आपके tan थीटा में है। अरे बात देख क्यों रहे हो? ये तो बता दो बच्चों को एक बार। हाँ, अगर आपको पता है तो बता दो क्यों भाग दे रहे होते अपन ये वाली रो निकालने के लिए, बताओ। तो इसका सिंपल सा रीजन है ये फॉर्मूला, क्योंकि ये रिलेशन होता है tan थीटा का sin थीटा cos थीटा, इन तीनों के बीच में क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ पर sin का मान ये रहा, ये sin का मान है ना, sin की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू? cos की वैल्यू है। तो अगर sin में अगर cos का भाग देते हो, यानी 0 में अगर 1 का भाग दे देते हो, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाती है? tan थीटा की वैल्यू आ जाती है। ये अपना फॉर्मूला क्या है? दे भाग दे, बिल्कुल सिंपल है। चलो देते हैं, कहां पे दें? यहां पे दे लो मैं, चलो ठीक है। 0 में 1 से भाग देते हैं, तो अभी बताया अगर 0 में 1 का भाग देते हैं, ऊपर का मान अगर 0 आ जाता है ना, तो कुछ भी हो, अपन भाई नीचे कोई भी बैठा हो, अपन का मान क्या होगा? उसका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, 1/2 में √3/2 का भाग देना, 1/2 इसमें आपको भाग देना √3/2। देखो अक्सर लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भाग देना कैसे देते हैं? अलग अलग तरीके हैं। कोई तो क्या करेगा, नीचे वाली वैल्यू इसको गुणा करके उल्टा कर देगा। कैसे? कुछ इस टाइप से, 1/2 गुणा करके 2/√3 लिख देगा। ठीक है, तो बच्चों ये चीजें सिखाई जाती है 4वीं 5वीं 6ठी क्लास में। जो छोटी क्लास होती है ना, जूनियर क्लास, उनमें सिखाया जाता है। अब आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको तो यहीं पे होना चाहिए सब कुछ काटा हुआ। मैं तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यही होना चाहिए सारा काम। देखो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको, अगर नहीं भी आता होगा। जब भी ऐसा हो ना, ऊपर भी बटे हुआ वाला आ गया, नीचे बटे हुआ वाला आ गया, बीच वाला बड़ा बटे हुआ आ गया, बड़ा अपन आ गया, तो ऐसे में इसको सोल्व कैसे करते हैं? ध्यान रखो, अंश में हमेशा अंश का भाग लगेगा, अंश में हमेशा अंश का भाग लगेगा। और जो अंश में अंश का भाग देने के बाद में जो मान आता है उसको ऊपर रखते हैं, अंश में रखते हैं। हर में हर का भाग देंगे, हर में हर का भाग देंगे, और जो हर में हर का भाग देने के बाद जो मान आएगा उसको अपन हर रखेंगे। यानी कि जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर का भाग होगा, डिवाइड होगा, और जो डिवाइड करने पे जो मान आएगा कितनी बार जाता है उसको अपन ऊपर लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर होगा उसमें डिनोमिनेटर का भाग देंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिखेंगे? एज ए डिनोमिनेटर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब मैं अंश हर डिनोमिनेटर ये ज्यादा नहीं करूंगा, ऊपर नीचे करूंगा, ताकि क्या होगा आपको सबको समझने में आसानी हो। ऊपर
ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से भाग देना आपको। ऊपर 1 में √3 का भाग देंगे, तो 1 में √3 का भाग दोगे क्या आएगा? भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो कैसे कैसे आएगा? सीधा ऐसे कैसे लिख लो आप लोग, नहीं तो ऐसा करो ना, ऊपर वाली वैल्यू में अंश में अंश का भाग नहीं जा रहा, ऊपर वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन देखो इसमें तो भाग जा रहा है ना, जा रहा है, तो क्या होगा? इसमें भाग दे दो, 2 से 2 कट रहे हैं, देखो इसका डिनोमिनेटर दोनों कट रहे हैं ना, दोनों के हर कट रहे हैं, हर कट रहे, इसका मतलब ये है कि 0 लिखो आपने। कितनी बार भाग जा रहा है? एक बार भाग जा रहा है ना, 1 टाइम जा रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो? ऊपर का 1 रही रहा आपके, और नीचे क्या है आपके? न्यूमिनेटर आपके, डिनोमिनेटर हर है, कर लोगे? चलो 1/√3। अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी ऊपर की वैल्यू और अपॉन की वैल्यू, बटे हुए की वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाए तो उस केस में कितनी बार डिवाइड होता है, कितनी बार भाग जाता है, कितने टाइम जाता है? 1 टाइम जाता है ना, एक बार जाता है। तो यहाँ पे भी यही चीज है, 1/√2 में 1/√2 का अगर आप भाग देते हो ना, तो कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, एक ही बार। अब आगे देखते हैं, इसमें भाग देते हैं, देखो √3/2, इसमें किसका भाग देना है बच्चों? 1/2 का भाग देना। देखो ऊपर वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। नीचे वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का भाग जा रहा है, जा रहा है। 2 से 2 कट रहे, देखो एक बार कट रहा, ऊपर क्या बच रहा है? √3 बटे में क्या बच रहा है? 1 बच रहा है ना, 1। अब यहाँ पे भी बेसिक वाली बात आ गई। देखो बच्चों, अगर कोई भी वैल्यू है, अगर उसके अपॉन में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वैसे जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके नीचे क्या है, इसके बटे हुए में क्या है, तो ऐसा मत बोल देना कि कुछ ही नहीं है, 0 है, कुछ ही नहीं है, मत कह देना ऐसा। नहीं तो जो मैथमेटिक्स होगा, अगर टीचर होता है झापड़ भी मार सकता है। पर नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखो 6 में अगर कोई भी वैल्यू अगर उसके बटे में कुछ ही नहीं है, तो ऐसा मान लेना कि बटे में है, और वो बटे में है 1 होता है हमेशा बटे में, जो अपॉन में होता है हमेशा 1 होता है वहां पर, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो अब सोचो, जब अपन 1 लगा, जिसका मतलब नीचे कुछ नहीं, तो अपन मान सकते हैं कुछ नीचे लिखा हुआ, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो जब आप लिख सकते हो तो हटा भी तो सकते हो। जब आप अपनी इच्छा से जब मान लिख सकते हो तो हटा भी सकते हो। तो यहीं पे भी है, नीचे 1 है ना, इसको हम हटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है अगर नीचे सिर्फ 1 हो, लेकिन अगर ऊपर हुआ तो लिखना जरूरी है। ऐसे नहीं कि नीचे नहीं लिख रहे, नीचे भैया ने हटाने के लिए कह दिया, ऊपर से हटा देंगे, ऐसा नहीं। ऊपर है तो ऊपर से लिखना पड़ेगा। वैसे यहाँ तो यहाँ पर मैं 1 को नहीं हटा सकता, वैल्यू चेंज रहेगी बिल्कुल, ऊपर नहीं हटा सकते। अगर नीचे लिखा हुआ तो जरूर हम हटा सकते हैं। तो देखते हैं, तो √3 आ रहा ना, √3/1 आया, जब भाग दिया इसमें देखो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 और नीचे 1 बचेगा, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो अपन क्या लिखते डायरेक्ट √3। अब देखो एक और बेसिक की बात आती है यहाँ पे, मैंने बताया था आपको, अगर वैल्यू कोई बटे हुए के ऊपर अगर 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है, फिर चाहे नीचे कुछ भी हो। वैसे ही सिंपली क्या है, अगर कोई भी बटे हुआ है, अपॉन है, अगर उसके अपॉन में अगर 0 आ जाए, कंफ्यूज मत होना, ऊपर 0 है तो 0 की उसका मान हमेशा 0 रहेगा, लेकिन अगर बटे हुए में 0 आ जाता है ना, उस केस ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब वैल्यू से मतलब कि कोई अपना मालूम नहीं होती है। तो वो जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं, 8 को लेटा दो आप, ये 8 है ना, इसको लेटा दो, लेटा दें, चलो आपको नहीं लेटना, आपको एक्टिव होकर बैठना, ये लेटा दिया, इसको बोलते हैं अनंत, बोलते हैं इनफिनाइट भी बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू हो गया, ये हो गया। अब अपन निकालना इंटीम, तो cot थीटा, चाहो तो आप ऐसे लिख लो, इधर से स्टार्ट कर लो, पहले इंफिनिटी लिख लो, √3 लिख लो, 1 लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे। बच्चे ऐसे ही करते हैं और टीचर भी उनको ऐसे बताते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे ये तो याद रख लेते हैं, उनको ये तो याद आता है कि यार ये ऐसा कहा था, यहाँ से घुमा के लिख देना, लेकिन बच्चे ये चीज भूल जाते हैं, ये सेक से नहीं लिख पाते हैं, कहीं सेक ऊपर लिख देते हैं, कहीं कोट सेक नीचे लिख देते हैं, कहीं कोट का नीचे लिख देते हैं, ये गलती रहती है। पर आपको गलती नहीं करनी, तो अपन कैसे करना अपन को, आपको ध्यान रखो, ठीक है, रटना नहीं है तोते की तरह। तो जो cot थीटा है, तो cot थीटा बताओ किसका उल्टा होता है? याद करो किसका उल्टा था, मैं बताया था, cot थीटा किसका उल्टा होता है? tan थीटा का होता है। किसका उल्टा होता है स्टूडेंट? tan थीटा का होता है। तो क्यों ना जो tan थीटा की वैल्यू है उसको अपन उल्टी कर दें, उसका रेसिप्रोकल कर दें। अगर tan थीटा के मान को अगर अपन उल्टा कर देते हैं, इसका मतलब किसका मान आ जाएगा? cot थीटा का मान आ जाएगा ना। चलो cot थीटा का मान निकालते हैं। अब देखो 0 को उल्टा करना पड़ेगा। अब आप हो गया भैया उल्टा तो कर ले, लेकिन बटे में तो कुछ है ही नहीं, उल्टा कैसे करें, किसका उल्टा करें? तो मैंने भी आपको बताया ना
अगर बटे में कुछ नहीं लिखता है तो आप क्या सपोज कर सकते हैं, एक है। अब तो इसको उल्टा कर सकते हो, चलो करो इसको उल्टा करो, इसके टांगों को ऊपर ले जाओ, माथे को नीचे ले आओ, तो 1/0 ए उल्टा कर दिया। अभी मैंने बताया था अगर कभी भी बटे में 0 आ जाता है तो उसका मान क्या होता है, बताओ 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 बताओ, इन्फिनिटी, अनंत। बताया ना। ऐसे ही ये 1/√3, इसको उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो, तो टांगे को ऊपर ले ले, √3 को ऊपर ले जाए, ये √3 को ऊपर ले जाए, और एक को बटे में लिख लें, एक को बटे में लिख लें। तो मैंने आपको ये भी बताया था बटे में अगर 1 आए तो उसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो ये हटा दिया। तो इसका मतलब cot 30 की वैल्यू क्या जाएगी, √3। एक का उल्टा क्या होगा, बच्चे कह रहे हैं भैया एक का उल्टा क्या करें, नहीं पता चल रहा है, एक के नीचे कुछ नहीं है, सपोज कर लो एक के नीचे क्या है, एक है, तो 1/1 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1/1 ही आएगा, 1/1। और नीचे चाहो तो लिखो, नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। √3 का उल्टा करना है, √3 के बटे में कुछ है क्या, देखो √3 के बटे में कुछ नहीं है, 1 सपोज कर लो, इसको उल्टा कर लो आप लोग, तो क्या हो जाएगा 1/√3। और इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, देखो जीरो को उल्टा होता है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, जीरो, अनंत। जीरो का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है, अनंत का उल्टा जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिख लेते हैं अपन। ठीक है, बहुत सिंपल है। सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, यहाँ पे देखो देखो देखो, ये रहा सेक थीटा cos थीटा, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो जहां पर भी cos का मान है उसका उल्टा कर दो, ये सेक थीटा का मान आ जाएगा। करें, चलो अब cos थीटा का उल्टा 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, नीचे कुछ ही नहीं है, एक मान लो तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। देखो अब चुटकी में होगा, √3/2 को उल्टा करो, 2/√3, 1/√2 को उल्टा करो, √2 बटे में 1 आ जाएगा, लेकिन 1 लिखना जरूरी नहीं है। 1/2 को उल्टा करो, 2 बटे में 1 आएगा, उसको लिखना जरूरी नहीं है। जीरो का उल्टा क्या होता है, बताओ बताओ, अभी बताया मैंने आपको, जीरो और इनफाइनाइट दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ में क्या लिखते हैं, लगा दिया आपको, ये लगा दिया अनंत। अब रही कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है बच्चों, ये साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो जहां पे भी साइन का मान है इसको उल्टा कर दो, वो किसका मान है, कोसेक का। और ये वाला काम तो आपको ही करना पड़ेगा, सारा मैं नहीं करूंगा, ध्यान रखना, मैंने बोला ना 50% मैं करूंगा मेहनत, 50% आप 50% आप करो। देखते हैं कैसे नंबर नहीं आते, खींच के लेंगे नंबर एग्जामिनर वाले, चेक करने वाले से नंबर दिए नहीं जाते, नंबर खींचे जाते हैं, लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कंटेंट देंगे हम आपको, तो ये वाला काम तो आप ही को करना है। तो बच्चों अब आपको नोट करने वाली चीज क्या है इसके अंदर, ठीक है, तो बेसिक चीजें मैं आपको नोट नहीं करूंगा, बेसिक चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से आपको हो जाएगी, कर लेंगे। चलो अब इनके एप्लीकेशन देख लें, इनके यूजेस देख लें कि भैया आपने इतना बता दिया काम क्या है इनका, देख लेते। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ठीक, रब कर दो इसको। अगर कहीं नहीं समझना उनको नोट कर लो, उसको वीडियो को पॉज करके उसको लिख लो आप लोग, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है, रिवाइज करके भी देख लो, नहीं समझ आ रहा है तो वापस मुझे कमेंट कर देना, मैं वापस समझा दूंगा आपको, तो घबराना नहीं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। अब क्वेश्चन अपन पहले ही करते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण 1। कई सारे कहेंगे भैया उदाहरण क्यों करवा रहे हो यार आप, अब तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व कराओ ना, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करो जो नहीं आ रहे। अरे उदाहरण कर लिया करो, एग्जाम्पल कर लिया करो, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि पीछे से जो आपकी एक्सरसाइज है उसी में क्वेश्चन, एग्जाम्पल में क्वेश्चन आते हैं। वैसे जैसे ये आपका बुक का जो चैप्टर है 6 छठा जो चैप्टर है उसका उदाहरण का पहला ही क्वेश्चन आया था आपके 2019 के अंदर, तो ये दिमाग से निकाल देना कि उदाहरण नहीं आते हैं, आते उदाहरण। तो चलिए तो क्वेश्चन क्या है, 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30, इसका मान निकालना अपन को, निकाले, बहुत सिंपल है। देखो अब देखेंगे वैल्यू का मान रखना, 10 स्क्वायर 60, 10 स्क्वायर 60, तो 10 स्क्वायर को भी रहने दो आप, 10 60 को देखो, 10 60 का मान कितना था, देखो देखो ये 10 60 कहां पे, ये 60 है 60 रहा, तो 10 और 60 के सामने मान कौन सा, ये रहा √3, लिख लूं मैं √3, ये √3 लिख लिया बच्चों। इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर रखना, नहीं भूलना अपन को। आगे देखते हैं 3 cos स्क्वायर 30, तो पहले cos 30 की वैल्यू देखते हैं, देखो cos 30 कहां पे, 30 ये रहा, 30 की वैल्यू आएगी √3/2, तो मैं यहां पे लिख दूं, गुना लिख लें, √3/2, देखो स्क्वायर भी है तो स्क्वायर, ठीक। चलो आगे सोल्व करेंगे,
ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, काट देते हैं, पर पता नहीं कि भाई काट क्यों रहे हैं, करते आ रहे हैं, सर ने बोला था काटना है, काटते आ रहे हैं। अरे काट क्यों रहे हो, मालूम भी है, नहीं मालूम, चलो मैं बताता हूँ, देखो सब मिलेगा यहाँ पे आपको, इसलिए चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड को बता देना, जो आपके क्लोज वगैरह सबको बताओ, कोई बात नहीं, पढ़े में दुश्मनी नहीं देखनी, सबको बताना, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। रूट थ्री का स्क्वायर क्यों काट ले रहे हैं अपन, बार बार हर बार देखते रहते सुनते रहते, स्क्वायर से रूट को काट दो, देखो रीजन क्या है, 3 पर रूट है ना। देखो बच्चों, रूट का मतलब होता है कि किसी घात आदि होना, हाफ होना, किसी की पावर हाफ होना, यानी आप रूट है ना, इस रूट को आप क्या लिख सकते हो, घात की फॉर्म में लिख सकते हो 1/2, क्या लिख सकते हो, चाहे आप √3 लिखो, चाहे आप 3 की पावर क्या लिखो 1/2, यानी 3 की घात 1/2, बात सेम ही। अब जब आप इनका स्क्वायर करते हो, इसका अगर स्क्वायर करते हो, हाँ, अगर घात 2 लगाते हो, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो जब भी याद रखो, अगर पावर की पावर आ जाए तो क्या बन जाता है, थानोस बन जाता है। अरे थानोस देखिए, थानोस देखा करो, एवेंजर, ठीक है। तो लेकिन थानोस से भी कौन ज्यादा पावरफुल था, अपना आयरन मैन था, बेचारा जान दे दी। देखो यहाँ पे देखो, 3 की पावर देखो 3, जब भी घात की घात आ जाए ना, तो उस केस में क्या करते हो, उन दोनों घातों को गुणा करते हैं अपन। जब भी पावर की पावर आती है ना, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर है, पावर की भी पावर आ गई, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करो मल्टीप्लाई, 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, 1 ही बचा ना, तो 1, तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 1। और जब भी कोई घात 1 हो, जब भी घात का मान 1 हो, पावर का मान 1 हो, तो बच्चों इसको लिखना जरूरी नहीं है। अगर कोई भी अगर आपसे कह देता है कि बता भाई ये जो x लिखा हुआ है इसकी घात कितनी है, इसकी पावर कितनी है, तो मत कह देना कि कुछ भी नहीं है, 0 है, मत कह देना ऐसा। उसको बताना है कि भाई इसकी पावर जो है घात वो 1 है, ये नहीं लिखी होती है लेकिन ऑब्वियस होती है, अपना खुद को अंडरस्टैंडिंग होता है कि भाई पावर 1 होती है। तो वैसा ही है, जब अगर आप पावर नहीं है, अगर पावर 1 लगा सकते हो तो पावर मिटा भी तो सकते हो, 1 मिटा सकते हो ना। अगर पावर 1 नहीं लिखी हुई तो आप लिख सकते हो, अगर 1 लिखी हुई है तो उस 1 को हटा भी सकते हैं। तो 3 की पावर 1 को क्या अपन सीधा 3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसलिए करा, इसलिए √3 से जब स्क्वायर करोगे तो उसका 3 मान क्यों है, इस वजह से है, कर लोगे। √3 का मान होता है अपन ऐसे लिख सकते हैं, घात 1/2, 1/2 दोनों को गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और मान क्या जाएगा, 1 आएगा, कर लोगे। इसलिए अब स्क्वायर से रूट काट दिया, क्या हो रहा है, 3, ये 3 लिख दिया मैंने, प्लस 3 गुणा, इसको सोल्व करते हैं। अब बच्चे देखना, यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक बताऊंगा, बहुत करते हैं, और फिर कहते हैं अब सर हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा, मैं तो पूरा सही से करके आया था क्वेश्चन, मेरे तो नंबर क्यों नहीं आया, मेरे नंबर क्यों आएंगे, आप तो छोटी छोटी गलतियां करते हो। तो छोटी गलती क्या, देखो यहाँ पे बच्चे करते हैं, अक्सर करते हैं, क्या गलतियां करते हैं। अब इसको सोल्व करना है, स्क्वायर √3/2। अरे भैया अभी तो आपने बताया स्क्वायर से रूट को काट दो, काट दिया, लो काट दिया, ये 3 बच्चे, क्या बटे हुए कितने बचे, 2, ठीक है, कोई गलती नहीं है, यही गलती है आपकी। क्या गलती, अरे भाई साहब अगर यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट पर अगर घात लिखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि घात जो पावर है सिर्फ इसके लिए है, इसके लिए नहीं है सिर्फ ये, इसके लिए तो है ही, ये नीचे वाली वैल्यू है, इसके लिए भी है ये पावर। तो आपको इसका भी तो यूज कर, इसके लिए भी पावर यूज करनी पड़ेगी, आपने इसमें तो काम लिया ही नहीं, दो आपने सीधा इसको काट दिया, ठीक है कट जाएगा। इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है 2 से अपने रूट काट देंगे, लेकिन नीचे 2 है ना, इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा अपन, इसका तो स्क्वायर किया तो रूट से स्क्वायर काट दिया, लेकिन नीचे 2 का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, मान 4 आएगा। तो ये गलती मत करना, जल्दी जल्दी हम गलती कर देते हैं, ऊपर से ऊपर वाले काट देते हैं और नीचे वाले को बेचारे भूल ही जाते हैं, नहीं बोलना अपन, ये ध्यान रखना, तभी आपका सी आ पाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट कर लोगे। अब यहाँ पर आते हैं, इसको सोल्व करो या पहले इसको सोल्व करो, बच्चे कर लेंगे 6 गुणा 3, मजा लो, आंसर सी आ जाए आपका, आएगा नहीं आंसर सी, गलत है। तो अब ऐसा कई सारे अपन देखते हैं, जब इक्वेशन होती है, समीकरण होती है, उसमें गुणा बाकी जोड़ भाग सब एक जगह सारे चीजें एक साथ आ जाते हैं, तो फिर कंफ्यूज, अरे यार पहले किस करूं, पहले भाग दूं, ब्रैकेट करूं, ये करूं वो करूं, कंफ्यूज जाता है ना। पर आपको कंफ्यूज, एक छोटा सा नियम बताता हूँ, रूल बताता हूँ, कभी लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, और लाइफ में जब तक आप मैथ पढ़ते रहोगे तब तक पाला पड़ेगा इस नियम का। अगर ये नहीं आता तो आपको समझ लो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता। तो रूल क्या है, बोर्ड मास, सुना है क्या नाम, सुना होगा, छोटी क्लास में था बोर्ड मास। क्या है बोर्ड मास, देखो
बोर्ड से मतलब हर एक टर्म का मतलब है। बी का मतलब है ब्रैकेट, क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट जाते हैं कोष्टक बोलते हैं हिंदी में। ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, हिंदी में कहते हैं का। देखा ना क्वेश्चन कि 20 का 30%, 40 का 50%, का होता है ना का, ओ का उसका मतलब यहाँ पर ऑफ से मतलब होता है, ठीक है, या कोमा लगा देता हूँ। डी का मतलब क्या था डिवाइड, भाग देना। एम का मल्टीप्लाई, गुणा करना। ए का एडिशन, जोड़ना। और एस का सब्ट्रैक्ट, भाग माइनस करना। तो अगर आपके समीकरण में इस कई सारे ऐसे साइन हो तो उसको जो सोल्व करने का जो तरीका होता है ना इस टाइप से होता है। यानी कि पहले आपको जो सोल्व करना होता है वो होता है ब्रैकेट सोल्व करना होता है, उसके बाद में का सोल्व करना होता है, उसके बाद में भाजक सोल्व करना होता है, फिर गुणा सोल्व करना होता है, फिर प्लस सोल्व करते हैं, फिर माइनस सोल्व करते हैं। अब कोई कहेगा भैया अगर वहां ब्रैकेट नहीं हुआ, भाग नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, फिर का कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, ठीक है ना। ध्यान रखना तभी आपको क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। तो ये बोर्ड मार्क्स ये लिख लो आपकी कॉपी में, अलग से लिखो इसको, बोर्ड मार्क्स को लिख लो, इसको नोट कर लो, इसको पॉज करके लिख लो आप लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस भी है गुणा भी है, तो अब इन दोनों में से अपन किसको सोल्व करें, क्या इन दोनों को गुणा करें पहले या इन दोनों को जोड़ लें। तो ये अपना बोर्ड मार्क्स बताएगा क्या करना है आपको। तो आपको क्या करना है बच्चों कि पहले देखो क्या आता है, गुणा आता है या जोड़ आता है। पहले गुणा आता है ना, मल्टीप्लाई आता है, तो अपन किसको सोल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में प्लस को सोल्व करेंगे। तो कर ले सोल्व, चलिए। तो 3 को ऐसे रहने दें, प्लस को ऐसे रहने दें, गुणा कर लेते हैं, 3 तरीका 9 बटे में 4, ठीक है, हो जाएगा इतना। अब लेते हैं इसके बाद आगे सोल्व करना, क्या सोल्व करेंगे, एलसीएम लेना। ऐसा मत कर देना 9 को सीधा 3 में जोड़ा 12, 12 बटा 4, 4 में 12 में 4 का भाग गया 3 बार और यहाँ से 3, और बिल्कुल गलत है, और फिर जोड़ते रहना, फिर ऐसा नहीं करना। देखो जब भी आपके बीच में से प्लस आ जाए और यहाँ पे बटे हुए अगर अलग हो, तो यहाँ अगर बटे हुए के साथ माननी है ना, तो वो अंतर समझो। आप लोग बहुत गलती करते हैं बच्चों। एक तो मान ये लिख रहा ये दोनों चीज सेम नहीं है, बहुत अंतर है। अगर ये जो बटे हुआ है अगर पूरे के नीचे है, यानी बटे हुए के ऊपर जो जो मान है ना उनको सबको एक साथ कर सकते हो, चाहे तो उनको जोड़ सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, सब कर सकते हो उसके साथ में। लेकिन अगर वो वैल्यू अलग होगी, अगर वो वैल्यू अलग होगी तो फिर अपन ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। उसके लिए अपन को लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कब लेते हैं, जब भी कोई भी दो मान के बीच में या तो प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तब गुणा होता है, तब अपन को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर प्लस आ जाए, अलग अलग आ जाए बटे वाले, तो अपन को यहाँ पे एलसीएम लेना जरूरी होता है। अब एलसीएम जानते हो ना, हिंदी में आप लोग एलसीएम ही बोलते हो, ये मत कहना भैया हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, गलत समय पढ़ते बोलते हैं सर। देखो एलसीएम कहते हैं, तरीका देख लो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा इस बेसिक चीजें कि भैया आप, क्योंकि जो एडवांस लड़के हैं वो ये सोचेंगे भाई आप तो यार एक क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम लगा रहे हो, इतना लेंथी कर रहे हो। कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ी सी वेट कर लो आप लोग, क्योंकि आगे जो आएंगे ना आपके लिए भी इतने मस्त मस्त आपको ट्रिक बताऊंगा, आप भी याद करोगे। तो बेसिक ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक बार समझाऊंगा बेसिक, वापस चीज को वापस एक्सेस नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि एक बार में आपको सीखने की कोशिश करना, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो करते हैं एलसीएम लेना सीखो, किसे कैसे लेते हैं। 3 के नीचे कुछ मान है क्या, नहीं है, तो अपन मान सकते हैं ना 1 है, कैसे नहीं है, कुछ भी बताया था, कुछ भी नहीं है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ 1 लिखा। तो एलसीएम लेना, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया जाता है हमेशा नीचे वाली वैल्यू का, जो बटे में जो मान होते हैं ना उनका एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। तो बटे में एलसीएम लेना। अब एलसीएम का मतलब है क्या, एक तो तरीका ये होता है एलसीएम का, ये ऐसा कुछ करो, इनका एलसीएम ऐसे करते हैं। पहले देखते हैं किसका भाग जा रहा है, 4 का भाग 1, 4 का जा रहा है ना, इसमें 1 और इसमें 1 बार, और इसमें क्या है 1 का भाग, तो गुणा कर लेते हैं, फिर एलसीएम क्या जाता है 4, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है। पर ये बच्चों ये है छोटी क्लास की चीजें, ये 7वीं 6वीं 7वीं बच्चे वाले बच्चे करते थे। आप 6वीं 7वीं नहीं हो, आप 10th क्लास में, यही भी होना चाहिए सारा काम। देखो कैसे करोगे आप लोग। तो एलसीएम का मतलब क्या है, सिंपली कि जो बटे हुए में जो मान लिखे गए ना, तो उन बटे हुए वाले मान का बटे हुए में जो अपॉन में जो वैल्यू लिखी हुई है ना, उन वैल्यू में वो बड़ी से बड़ी वैल्यू। तो एलसीएम क्या है, देखो पहली चीज जानना, एलसीएम जो मान आता है ना, नीचे कितने भी मान लिखो, एलसीएम हमेशा बड़ी वाला मान ही आता है। जो भी बड़ी वैल्यू होगी ना वही उसका एलसीएम होगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखो दोनों में बड़ी वैल्यू लिखो, चलो पहले एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है 4/5
इधर है और इधर लिख दिया 1/15। अब नीचे जो अलग अलग मान आ गए बीच में प्लस जाएंगे। अगर इसका आपको एलसीएम लेना है तो ध्यान रखना एलसीएम क्या होगा, ये एडवांस वाले बच्चों के लिए भी है, जो ऐसा करते हैं ना वो ऐसा बताता, उससे भी ज्यादा कारीगर ये है शानदार सीन। देखो एलसीएम जो होता है ना हमेशा नीचे से जो वैल्यू है उसमें जो सबसे बड़ी जो मान होता है ना वो एलसीएम होता है, सबसे जो बड़ा मान होता है। तो इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है? 15 सबसे बड़ा, ठीक है। अब लेकिन अभी एलसीएम अपना निकला नहीं अभी तक। सबसे बड़ा मान हो सकता है तो ना होगा नहीं, हो सकता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू और होगी सबसे बड़ी वैल्यू ही, या तो बड़ी वैल्यू होगी उसका मल्टीपल होगा। ये 5 एलसीएम नहीं हो सकता है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या 15 है। तो अब क्या 15 एलसीएम होगा क्या? अभी नहीं हो सकता, इसको चेक करेंगे 15 है या नहीं। तो जो बड़ी वैल्यू होगी, अब उस बड़ी वैल्यू में जो भी बड़े वाली वैल्यू तीनों का सबका भाग देगा। देखो 5 का भाग देखो, 5 का भाग जा रहा है क्या? जाता है 5 का भाग जाता है 3 बार। 10 का भाग दो, 10 का भाग जा रहा है क्या 15 में? नहीं जा रहा है, तो अभी 15 नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहीं पे अगर ये होता है वापिस, यहाँ पे ये होता है 5 होता है, तो 5 का भाग जाता है यहाँ पे 3 बार जा रहा है, और यहाँ पे 15 का 15 भाग जाता है क्या? जाता है, 1 बार जाता है ना, जा रहा है। तो अगर नीचे लिखे हुए मान का अगर सबका भाग चल जाता है तो उस केस में वो बड़ी हुई वैल्यू क्या होता है? उसका एलसीएम होता है। ध्यान रखिएगा। अब भाग अगर नहीं जाता, जैसे सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया, जैसे लिख लेते अपन क्या लिखे 10 लिख देते, 10 ही लेते। तो मैंने बताया एलसीएम क्या होगा? बड़ी वैल्यू 15 ही है, 15 तीनों का भाग दे दो, 5 का भाग देके देखो जा रहा है 3 बार, 10 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो अब अपना 15 एलसीएम नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या देखेंगे? अब जो बड़ी वैल्यू है ना इसका गुणा देखो, गुणा बोल देते हो, 15 एकम 15, 15 दूना 30। अब 30 देखो, अब 30 हो सकता है। अब 30 में वापिस सबका भाग दो, 5 का भाग दो, 5 का भाग जाता है क्या? जाता है 6 बार, हाँ 5 6 30। 10 का भाग जाता है कि जाता है वैसा 3 बार गया। 15 का भाग जाता है क्या? जाता है ना, 2 टाइम जाता है तो जा रहा है, तो वो सबका भाग जा रहा है। अगर सबका भाग जाता है तो वही आपका एलसीएम हो गया, 30 आपका एलसीएम हो गया। याद रखना, नहीं आ रहा समझ तो वापिस एक बार देखो आ जाएगा। बाकी और कहीं पर एलसीएम बहुत यूज है बच्चों, मैथमेटिक्स में बहुत यूज है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। देखो तो इन दोनों वीडियो में बताया एलसीएम लेना, तो एलसीएम हमेशा बड़ा मान होता है, तो बड़ा मान कौन सा दोनों में? 4 है, ये 4 एलसीएम लीजिए। अब ये तो एलसीएम लिया पड़ा है, अब एलसीएम काम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। अब आगे क्या होते हैं, जो भी हर वाली वैल्यू होती है, जो भी बटे वाली होती है, पहले उस बटे वाली वैल्यू का भाग देते हैं इसमें। जितनी बार जा रहा होता है, जितनी बार जा रहा होता है उसको गुणा करते हैं ऊपर वाले मान से। 1 का 4 में कितनी बार भाग जाता है? 4 बार भाग जाता है। अगर 1 का भाग देगा ना तो उतनी बार जाएगा जितनी बार वो है, जितना मान लिखना उतनी बार भाग देता है। तो 1 का 4 में भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार, और इस 4 वाले मान को 3 से गुणा कर लो, तो 4 3 12, ये 12, ठीक है। ऐसे ही है, अब 4 का भाग दो 4 में, 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है, 4 एकम 4, 4 1 4, और जितनी बार जाता है उस मान को ऊपर वाले मान से गुणा कर लो। कितना बार जाता है? 1 बार गया, 1 को 9 से गुणा करो, कितना आएंगे? 9 आएंगे ना, 9 1 9, 9 एकम 9, तो 9। लेकिन बीच में चिन्ह कौन सा है? साइन कौन सा है? प्लस है ना, तो प्लस लगो फिर। अब 12 और 9 को जोड़ लो, आप कितना होगा? 21, 21 और यही स्टूडेंट आपका क्या है? आंसर कर लोगे आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन है, चलो आज के लिए अपन इतना ही रख रहे हैं, वीडियो आपकी बहुत लेंथी हो रही है। तो अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स आता है, देखते हो, अगर लाइक करते हो, कमेंट करते हो वीडियो को अच्छे से, तो मैं लिए आपके लिए और अच्छे रेगुलर आपको वीडियो बनाता रहूँगा। तो आपको वीडियो देखनी है, पूरा टाइम देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन करना है, आपको ट्राई करना है। होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, होमवर्क में एक क्वेश्चन तो ये करना है आपको, एग्जाम्पल ये है, साइन a प्लस बी, और जो एग्जाम्पल नहीं करते हैं ना, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, और एंड और दे रखा है कोस a माइनस बी। आप चाहो तो बुक का देख लेना क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7, 7वां एग्जाम्पल। एक तो ये क्वेश्चन ये आपको ट्राई करना है, और इसके अलावा
बाकी आपके जो एग्जाम्पल वगैरह है या फिर एक्सरसाइज वाले वो क्वेश्चन सोल्व करना, इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करना, बच्चों ट्राई करना इस क्वेश्चन। बच्चों को आता ही नहीं होगा क्योंकि अगर जिन्होंने एग्जाम्पल है, क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ही नहीं इस टाइप का, ना मिसलेनियस में, ना अन्य महत्वपूर्ण में, ना ही आपके एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगर आपने एग्जाम्पल किया ही नहीं, अगर क्वेश्चन यही आ गया तो जब पहले वाला एग्जाम्पल आ सकता है तो ये क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, कोई पता नहीं अपन को। तो अपन को इसको भी तो आना चाहिए, करना आना चाहिए ना। तो इसको आप ट्राई करना, कोशिश करना। आता तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, मैं आपको समझाऊंगा, आपको बढ़िया से बताऊंगा आपको। क्वेश्चन और थे, और है कई सारे, मुझे भी करवाने थे यार, 3-4 क्वेश्चन करने थे अपन को। पर कोई बात नहीं, आपकी वीडियो बहुत लेंथी हो गई है तो इसको अपन यहीं तक रखेंगे। बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करना, यहाँ ना मस्त से मस्त ट्रिक बताऊंगा आपको आगे। तो अगर बच्चों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, देखा, अगर मेरा पढ़ाना अगर आपको पसंद आता है, अगर आप मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगती है देखना, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करो। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं वीडियो को और अच्छे से बना पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी, आप लोगों की बहुत जरूरत है मुझे भी अभी। उसके बाद में क्या चाहिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लो। दूसरी कमेंट जरूर करना। कमेंट अब क्या करें, हर कुछ कर देंगे नहीं, हर कुछ नहीं करना। कमेंट वो करना कि आप अब इस चैप्टर से आप क्वेश्चन ट्राई करो। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा कि भैया भले क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, कितना टफ क्यों ना हो, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उस कमेंट बॉक्स में लिख दो क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन है। चाहे तो आप उसको क्वेश्चन का नंबर लिख लो कि भैया ये क्वेश्चन पूरा लिखना नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन का नंबर लिख लो, या पेज नंबर लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट लिख कर भेज दो, ठीक है। तो कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वो भी कमेंट कर सकते हो जैसे कि आपका व्यू है। और अगर आपको कुछ अलग तरीके से सीखना है, आप चाहते हो कि भैया हमको बेसिक भी जानना है, या फिर हमको इसके अलावा कुछ अलग तरीके से बताओ, या फिर इसमें ज़्यादा टाइम मत लो, या फिर ऐसा करो वैसा करो, कौन सा चैप्टर करना है आपको आगे, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस समय मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सबको रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ, उनको लाइक भी करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। और उसके बाद में अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो ना, तो इस वीडियो को जरूर इसको सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को। अपना ही चैनल है, कौन सा चैनल है, आई स्मार्ट क्लासेस, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को फॉलो कर ले। पूरा कोर्स 27 दिन का कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लगाएंगे जान पूरी कोर्स को कंप्लीट करने की, तो ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अपना ध्यान रखो और मस्त से पढ़ो, टेंशन नहीं लेनी है, मजे बिंदास होकर पढ़ो, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।